मंगलम गुरु कृपा मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम। और श्रद्धा हुई है, इसीलिए भगवान ने आपको निमित्त स्वरूप गुरु तत्व का एक निमित्त दिया है। बस कैसे स्वीकारना, कैसे अस्वीकार करना, आपकी स्वतंत्रता है। और परिणाम भगवान ने बता दिया उत्तराधिकरण सूत्र के अंदर। ये भी बताया कि भैया किस प्रकार उनसे व्यवहार करना है। नहीं तो वहां पे दो बड़े कड़वे उदाहरण दिए भगवान ने। पहला उदाहरण सुअर का दिया है कि उसको मिठाई दी जाती है, लेकिन उसको तो विष्ठा ही अच्छी लगती है। विष्ठा यानी संडास, और उसी में रहने का अच्छा पसंद है उसको। ये विष्ठा यानी विषय के अंदर, पांच इंद्रियों के जो विषय है हमारे, उसके अंदर घूमना फिरना, मौज लेना, ऐश करना, और सबको गाली गलौज करना, जैसे तैसे बोलना, जैसे भी व्यवहार करना, बस ये करते रहो। परिणाम जाएंगे आप भी सुअर बन जाएंगे। सुअर यानी तिर्यंच गति। और तिर्यंच गति के अंदर भव रमणता भगवान ने बता दी उत्तराधिकरण सूत्र के अंदर। जीव अजीव विभक्ति 36वें अध्ययन के अंदर भगवान ने बताया सबसे खतरनाक है तिर्यंच गति। वहां पर कोई अंत ही नहीं है। एक बार जीव घुस गया तो फिर लॉटरी सिस्टम से निकलेगा। कोई सिद्ध सिद्ध बनते हैं तब जाके किसी एक जीव का छुटकारा होता है। अनंतानंत जीव, एक सुई के टोक के ऊपर एक कणी होती है, उसके अंदर अनंतानंत जीव एक साथ जीते हैं, जन्म लेते हैं, एक साथ मरते हैं। क्या वहां पहुंचना है? भगवान यही बताते हैं, बार बार बताते हैं। और योगानुयोग कल ही उत्तराधिकरण सूत्र पूरा हुआ है, संपन्न हुआ है, और आज गुरु पूर्णिमा आ गई। देखो कैसा योग है। आप लोग सब किसने कितना सुना वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज ये भव्य दिन और भव्य अवसर पर इतना तो निर्णय ले लो कि जो भी कोई आपको कोई भी ज्ञान देता है, सलाह देता है, तो उसे थैंक यू कहोगे, गॉड ब्लेस यू कहोगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, नमो जीरानम। ये तीन चीज अवश्य कहना, तो उससे लड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। अगर लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, चिढ़ते रहोगे, धक्का मारोगे, तो खुद को धक्का लग जाएगा। ये निश्चित है, सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत है। भगवान की वाणी और भगवान के दिए हुए गुरु तत्व स्वरूप निमित्त को आप ठुकराओगे तो अनंत अनंत काल तक आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा। नरक गति और स्वर्ग, वहां तो सीमित जीवन है। 33 सागरोपम भगवान ने उत्कृष्ट जीवन बताया है। उत्कृष्ट सागरोपम की गिनती आपको आए ना आए, लेकिन इतनी बात तय है कि लिमिटेड है। लेकिन गुरु तत्व से भिड़ जाओगे तो अनंता अनंत काल तक
कोई पूछने तक नहीं आएगा। ये है तिर्यंच गति। देख लो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, और वनस्पति के अंदर साधारण वनस्पति जिसका वर्णन अभी मैंने आपको बताया, वो आप कभी कभी बारिश के मौसम में लील बन जाती है जमीन के ऊपर, भगवान ने उसे निगोद कहा है, लील फूंक बनती है। तो यहाँ पर वो जो मैंने अभी वर्णन किया वो साधारण जीव होते हैं। साधारण का मतलब ये होता है कि एक कण जैसे शरीर के अंदर अनंत अनंत जीव, सबका शरीर एक ही होता है, इतने आत्मा एक कण के अंदर होते हैं। वहां पहुंचना है, ये चेतावनी भगवान ने दी है। और इसमें से उगारने के लिए एक ही आज के युग के अंदर जो उगार सकता है वो है गुरु तत्व। वो अपना रिस्क लेकर, वो गुस्से में होकर, कभी कड़वे कभी अच्छे शब्द वापर के आपको जगाता है। वो कड़वा बोलता है तो उसका दोष उसको लगता है, मीठा बोलता है उसका भी दोष उसको लगता है, दोष तो सबको लगता है, फिर भी वो आपको जगा रहा है। ये है भगवान के फरिश्ते, ताकि आप निगोद में न जाओ। मनुष्य बने हो, मनुष्य बन के रहो। मनुष्य तब बनोगे जब जहां से कोई भी आपको सुझाव आए, हमेशा आज से तय कर लो, नमस्कार, नमो जिणाणम, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू। ये कहना शुरू कर दो, सबको कहना शुरू कर दो, ये आदत डाल दो। गुरु पूर्णिमा सफल हो गई। क्यों सफल हुई? क्योंकि आपने तिर्यंच का रास्ता बंद कर दिया। अब एक ही रास्ता बचा है, वो है स्वर्गलोक का रास्ता। अगर इस मनुष्य भाव में आगे बढ़ के, पहले तो ऐसे सदगुरु, ऐसे सददेव, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा और सदगुरु की भक्ति करना, व्यावच करना, नमन चरण समर्पण करना, ये जब करोगे, विनय भाव प्रकट करोगे और उनकी सेवा चाकरी करोगे, बस बहुत आसान है। अगर ये करना शुरू कर दोगे तो आपका दूसरा मनुष्य भाव पक्का हो गया। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्म, उत्तराधीन सूत्र के अंदर भगवान ने अंतिम वाणी के अंदर बताया कि जो ऐसे मार्ग में सेवा करता है, किसकी सेवा करता है, भगवान ने बताया, बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि सेवा मनुष्य को वापस मनुष्य बनाती है। सदगुरु की सेवा, प्रभु के मार्ग की सेवा, वृद्ध जनों की सेवा, बीमारों की सेवा, ये सेवा जो करता है, व्यावच करता है, उसे वापस मनुष्य जन्म मिलता है। ये कौन बताएगा? जगा के कौन बताएगा? ये कोई इसे लिपापोती नहीं करनी है, दिल से करना है। बता दिया, ये क्रिया नहीं है, हृदय के भाव है। और हृदय के भाव जितने स्पष्ट होंगे, क्लियर होंगे, वफादार होंगे, ईमानदार होंगे, उतना परिणाम तीव्र होगा। Grade of your percentage of becoming a good human being is depending on how much you are honest with your own self, how much you are honest with Guru Tattva, because that Guru Tattva is going to connect you
with divinity, and that divinity is infinite. And once you connect with infinity, you are infinity. Now just realize that and take a decision which way you want to go. You want to go on enlightenment path, or you want to fight with people? You want to clash with people? Whoever advises you, you will tell them shut up. You will tell them don't teach me, and you are gone. That small little light you were to get from Almighty God, you have lost that. And once you have lost that, nobody can save you. If Guru cannot save you, nobody in this world can save you. So your destiny is decided, which Bhagwan Mahavir has said. You will go not to Narak, but you will go to Tiryanj. And there you will remain for unconditionally infinite time, unless and until you get again a chance given by Siddh Paramatma and Guru Krupa that can only lift you again. So, in your whole life till today, if you have insulted anybody who has tried to give you some knowledge, some light, some explanation, and you have insulted them, remember them and ask for pardon. जब से महोत्सव शुरू किया है गुरु पूर्णिमा का, तो उसका उद्देश्य यही है कि हमारे हृदय के अंदर गुरु तत्व की स्थापना हो। किसकी स्थापना? गुरु तत्व की। गुरु एक तत्व है, न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न कोई जीव है, ये तत्व है। और उसका रोल क्या है? उसके शब्द के अंदर ही समाया हुआ है। शब्द के अंदर क्या समाया हुआ है? शब्द के अंदर ये समाया हुआ है गुरु, जो अपने ज्ञान का अंधेरा दूर करे, जो अपने ज्ञान का अंधेरा दूर करे, वो है गुरु। उसमें कोई विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, जीव हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी जितने लोग आए थे यहाँ पर, जो चरण धो रहे थे, पक्षाल बोलते हैं हमारी भाषा में, जैन परिभाषा में उसे पक्षाल कहते हैं। चरण पादुका पक्षाल। जब हम देरासर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो भगवान का पूरा अंग का पक्षाल करते हैं। जब गुरु, हर मंदिर के अंदर गुरु पादुका आपने देखी होगी, चरण पादुका देखी है कि नहीं? तो उसका अर्थ क्या है? भगवान का देह स्वरूप दिखाया जाता है और गुरु के मात्र चरण दिखाए जाते हैं। उसका रहस्य क्या है पता है आपको? पता है? आपने अभी चरण का पक्षाल किया, पंकज भाई के चरण का किया कि गुरु तत्व का किया? अभी मैं पूछ रहा हूं इसलिए आप बोल रहे हो, लेकिन हर एक व्यक्ति मेरी शक्ल देख रहा था, मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, देख रहा था मैं। व्यक्ति को मत देखना भैया, वो हंसे या न हंसे, आपके सामने देखे या न देखे। भक्ति यहां से होती है, हृदय से होती है, खुद के लिए होती है, और खुद का एकाकार उस तत्व के साथ करने के लिए होती है। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार
परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती है उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणानम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणानम।